सबसे बड़ी चीज कि भारत को ड्रोन वाले खतरे का तोड़ निकालना होगा। लगातार 3 दिन हो चुके हैं जम्मू में एक के बाद एक ड्रोन देखे जा रहे हैं और ये सभी ड्रोन सैन्य ठिकानों के आसपास ही दिखे हैं। ये देश के लिए चिंता की बात है और बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऐसे ही ड्रोन से जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ। इस हमले की जांच अब एनआईए को दी गई है। ये जांच चल ही रही थी कि रविवार की रात को रत्नुचक और कालूचक में ड्रोन दिखे। इन दोनों जगहों पर आर्मी कैंप है। आर्मी ने फायरिंग की, ड्रोन गायब हो गए, लेकिन सैन्य ठिकानों के पास ड्रोन का दिखना बंद नहीं हुआ। सोमवार को लगातार तीसरी रात जम्मू में ड्रोन एक्टिविटी हुई और 3 बार 3 अलग अलग जगहों पर ड्रोन दिखे। पहली बार रात को 1 बजे रत्नुचक में ड्रोन दिखा, फिर 2 घंटे बाद कुंजवानी में ड्रोन दिखा, फिर तीसरी बार रात को 4 बजे कुंजवानी में फिर ड्रोन दिखा। अब ये क्लियर नहीं है कि ये एक ही ड्रोन था या अलग अलग ड्रोन थे, लेकिन आर्मी ने इन ड्रोन पर इस बार रिएक्ट नहीं किया, फायरिंग नहीं की, इन पर नजर रखी, लेकिन ड्रोन का फिर पता नहीं चला, ये फिर गायब हो गए। भारत के लिए यही बड़ी चुनौती है। रक्षा मंत्री ने ड्रोन हमले पर सुरक्षा बलों से पूरी रिपोर्ट मांगी है। पीएम ने भी हाई लेवल मीटिंग की है, क्योंकि ड्रोन हमले की शुरुआती जांच में लश्कर तैयबा का हाथ होने की बात सामने आ रही है। भारत ने यूएन में भी मुद्दा उठाया है कि हथियार बंद ड्रोन्स का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए हो रहा है और इस पर दुनिया को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना आतंकवाद का सबसे गंभीर खतरा है। पर सवाल तो यह है कि भारत ऐसे खतरे में खुद की सुरक्षा कैसे करेगा। ड्रोन से आतंक की नई टेक्नोलॉजी अगर पाकिस्तान के आतंकियों के हाथ लगी है तो भारत इस खतरे से कैसे निपटेगा। देश में पहली बार ड्रोन से कोई हमला हुआ। पहली बार ड्रोन बम गिरा कर गया। पहली बार इतने हाई अलर्ट के बाद भी ड्रोन बार बार दिख रहे हैं। जम्मू में पिछली 3 रात में 7 ड्रोन सैन्य ठिकानों पर मंडरा चुके हैं। 2 ड्रोन से पहला हमला हुआ था, बाकी 5 ड्रोन पिछली 2 रात से दिख चुके हैं। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ड्रोन हमले अब देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं, इन्हें रोकना कितनी बड़ी चुनौती है, ये जम्मू में पिछली 3 रातों ने बता दिया। ड्रोन हमले पर अब हर सेना मुख्यालय, यूनिट और कैंप हाई अलर्ट पर है। सैन्य ठिकानों पर एंटी ड्रोन गन कमांडो तैनात हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जगहों पर हाई अलर्ट है। बॉर्डर और एलओसी पर ड्रोन को लेकर हाई अलर्ट है। 15 कोर में जोशी 15 कोर कमांडर साहब ने मीटिंग ली, मैंने अटेंड किया। फर्दर उसको स्ट्रेंथन लोग कर रहे हैं, जितने वाइटल इंस्टेंशन है इसको भी, प्लस एलसी पर भी। उसके अलावा आज देखे होंगे जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, एफआईआर लॉन्च किया, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। आसमान में अब हर चीज संदेह के घेरे में है, हर तरफ अलर्ट है। ड्रोन का कुछ पता नहीं कि कब कहां से आ जाए और वैसा हमला कर दे जैसा कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ था। ड्रोन वाला हथियार आतंकियों के हाथ लग चुका है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले में लश्कर तैयबा का नाम आ रहा है। कालूचक में जो ड्रोन एक्टिविटी दिखी उसमें भी लश्कर का हाथ होने का शक है। एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के कुछ घंटे बाद नदीम नाम के आतंकी को 4 किलोग्राम विस्फोटक के साथ पकड़ा गया था। इसी से पूछताछ में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले में लश्कर का कनेक्शन होने के संकेत मिले। अगर इस ड्रोन हमले में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और उसके ओवरग्राउंड आतंकियों का हाथ है तो यह हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि बॉर्डर के पास हाल के सालों में जितनी भी ड्रोन एक्टिविटी देखी गई उसमें ज्यादातर ड्रोन का इस्तेमाल लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन कर रहे थे। पिछले साल जम्मू के हीरानगर में 24 किलोग्राम के एक ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया था, जिसकी फॉरेंसिक जांच से बड़े खुलासे हुए थे। ये पता चला था कि वो एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन था, जिसका कंट्रोलर हांगकांग का था और जिसके कंपोनेंट स्थानीय तौर पर ही असेंबल किए गए थे। ये ड्रोन 30 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस तरह के कम से कम 14 ड्रोन पिछले साल पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने इस्तेमाल किए और हमले के लिए उड़ान भरी। यानी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने ड्रोन बम पहले से तैयार कर लिए थे और जिन ड्रोन बम से हमले की कोशिश वो पिछले 1 साल से कर रहे थे उसमें पहली बार वो कामयाब हो गए, जब जम्मू एयरफोर्स स्टेशन जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में ड्रोन पकड़ में नहीं आए और हमला हो गया। भारत इसलिए तुरंत यूएन में ये मुद्दा लेकर गया कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए हो रहा है और ये बहुत गंभीर मामला है। ड्रोन पर खर्च कम है, ये आसानी से उपलब्ध है
और अगर आतंकी इसका इस्तेमाल हथियार की सप्लाई और हथियार के लिए कर रहे हैं तो पूरी दुनिया को इस पर चिंता होनी चाहिए। ड्रोन एक नए किस्म का हमला है। इसमें 3 ऐसी बातें हैं कि इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। पहला, इसका साइज बहुत छोटा है। ये तो एक पंछी की तरह उड़ता नजर आता है, जिससे रेडार के सिग्नेचर में ये नहीं आता है। दूसरा, ये बहुत कम ऑल्टीट्यूड पे उड़ता है, जिससे रेडार का पकड़ना और भी मुश्किल होता है। तीसरा, इसमें कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। तो ये साधन तो हैं, हमको ड्रोन को नाकारा करने की नई टेक्नोलॉजी सोचनी पड़ेगी। हमारी जो रेडार्स हैं वो बड़े ड्रोन को तो आसानी से डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे जो कॉप्टर हैं, क्वाडकॉप्टर हैं, इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। हिंदुस्तान को नई टेक्नोलॉजी जल्दी से जल्दी इख्तियार करनी पड़ेगी, जिससे इनको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज किया जा सके। एज ऑफ टुडे इस माफी की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठन अगर ड्रोन को आतंक का नया हथियार बना रहे हैं तो सवाल यह है कि भारत के पास इससे सुरक्षा के क्या उपाय हैं और काउंटर प्लान क्या है, क्योंकि अभी भारत के पास कोई ठोस ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम नहीं है। सिर्फ एक ही विकल्प है कि ड्रोन को देखते ही मार गिराया जाए, लेकिन ये कहने और करने में बहुत फर्क है, क्योंकि ड्रोन को मार गिराने के लिए उसका दिखाई देना और रेंज में होना बहुत जरूरी है। खास तौर पर रात के अंधेरे में उड़ने वाले ड्रोन को मार गिराना आसान नहीं है। हालांकि डीआरडीओ ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप कर रहा है जो इस साल के आखिरी तक हर जगह पर तैनात होने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके बारे में पूरी तरह से खुलासा अभी नहीं किया गया, लेकिन ये कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जब अहमदाबाद आए थे तो उनके 22 किलोमीटर के रोड शो में ये एंटी ड्रोन सिस्टम लगा था। इसके अलावा प्रधानमंत्री के लाल किले पर भाषण के दौरान भी ये एंटी ड्रोन सिस्टम लगा था। ये 3 किलोमीटर दूर से किसी ड्रोन को डिटेक्ट कर लेता है और उसे जैम कर देता है और 1 से 2.5 किलोमीटर तक टारगेट को ध्वस्त कर देता है। ये अलग अलग रिसर्च भारत में भी हो रहा है, विदेशों से भी टेक्नोलॉजी जरूरत पड़े तो हम लाने के लिए चर्चा करें। इसलिए हमारे पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी शुरू है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आने वाले दिन में और हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेंगे और प्रॉपर टेक्नोलॉजी लाएंगे। हमारा भारत में भी ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है डीआरडीओ को द्वारा, अलग अलग ऑलरेडी डीआरडीओ बहुत कुछ ड्रोन को ब्लास्ट करने के लिए अच्छे टेक्नोलॉजी आए हैं, उसको अभी चर्चा हो रहा है, अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास हो रहे। आने वाले दिन में एक अच्छा टेक्नोलॉजी, इंटरनल टेक्नोलॉजी हो, विदेश का टेक्नोलॉजी हो, हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस पूरा अवेलेबल है अभी और अच्छा टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराएंगे। अब चाहे मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी हो या फिर विदेश से एंटी ड्रोन सिस्टम लाना हो, भारत के सामने ये जो नया और सीरियस चैलेंज है उसका तोड़ हर हाल में निकालना होगा, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ी बात है। जम्मू से सुनील जी भट्ट, दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मंजीत नेगी, आज तक। भारत के लिए ड्रोन वाली चुनौती इसीलिए भी है क्योंकि ड्रोन का भारत में बड़ा मार्केट है। ये करीब 7,000 करोड़ रुपए का मार्केट है। ड्रोन भारत में आसानी से उपलब्ध है, इन्हें कोई भी ऑनलाइन खरीद सकता है। 500 रुपए से लेकर 15 से 20 लाख तक के ड्रोन मार्केट में उपलब्ध हैं। भारत ने ड्रोन को ऑपरेट करने की एक पॉलिसी तो बनाई है, लेकिन इसमें 250 ग्राम से कम वजन के ड्रोन को ऑपरेट करने में किसी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं होती। 250 ग्राम से लेकर 150 किलोग्राम वजन तक के ड्रोन मिलते हैं। इनमें 250 ग्राम से ऊपर के ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के परमिशन की जरूरत होती है। लेकिन अब जिस तरह से खतरा बढ़ा है उसमें ठोस नीति की जरूरत है। आज प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग में यही बात हुई है। भारत में इस वक्त करीब 6 लाख छोटे बड़े ड्रोन ऑपरेट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है और जिस तरह से जम्मू में ड्रोन से हमला हुआ उसमें इस बात का खतरा हमेशा बना रहेगा कि बाकी जगहों पर भी ड्रोन का दुरुपयोग किया जा सकता है। हमारे सहयोगी मंजीत सिंह नेगी ने ड्रोन के इसी खतरे को लेकर ड्रोन बनाने वाले एक्सपर्ट से बात की है। जम्मू में वायुसेना के हवाई अड्डे पर ड्रोन के जरिए जो हमला हुआ है उसको लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन अब देश में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त हम गुड़गांव में एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मौजूद हैं। हम आपको बताएंगे कि इस वक्त जो अलग अलग कंपनियां हैं वो किस तरह से किस तरह के ड्रोन्स बनाती हैं, उसको लेकर, उसके ऑपरेशन को लेकर किस तरह की गाइडलाइन डीजीसीए की है। आम भाषा में समझना चाहें कि किस तरह से उन्होंने इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया होगा जो आप बता रहे हैं कि उसमें क्योंकि जो अगर डीजीसीए अप्रूव ड्रोन है वो एक निर्धारित एरिया में उड़ते हैं, लेकिन जम्मू में क्योंकि जो घटना हुई है वो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर 2 ड्रोन जाकर एक विस्फोटक वहाँ पर गिराने में कामयाब हुए हैं।
जी देखिए सर, इसमें क्या है, जो अभी चाइनीज़ ड्रोन है बेसिकली, जैसे मैं बताऊं, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये एक छोटा ड्रोन होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि मार्केट में चाइनीज़ ड्रोन मिलते हैं, जैसे कि आपका जो DJI का फैंटम 4 होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो 30 मिनट तक फ्लाई कर सकता है और 14-15 किलोमीटर तक आराम से ट्रैवल कर सकता है। तो बेसिकली हुआ क्या है, अगर हम कल के सिनेरियो को देखें तो जिस तरह से हम अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, तो वो ड्रोन जो था वो बड़ा ही स्मार्ट ड्रोन था। तो अभी जैसे क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है। तो अगर मैं बात करता हूँ, जैसे एयरपोर्ट स्टेशन की बात करता हूँ, तो वहाँ पर जैमर्स लगे होते हैं, राडार्स लगे होते हैं। तो जो हमारे ड्रोन्स होते हैं, ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर हाइट पे उड़ते हैं, क्योंकि इसकी परमिशन होती है कि आपको कितने हाइट पे उड़ना होता है, वो सरकारी उसमें लिखा होता है। जो चाइनीज़ ड्रोन है वो काफ़ी लो हाइट पे फ्लाई किए हैं, वो 20 मीटर या 30 मीटर पे फ्लाई किया है ड्रोन, जिससे कि वो राडार के उसमें रीच में नहीं आ पाया है। 2 ड्रोन की मदद से ऐसे जो छोटे ड्रोन हैं उनकी मदद से उन पर गोला बारूद लगाया गया, विस्फोटक लगाया गया और उनको वायुसेना स्टेशन के अंदर लगाया गया। इस वक्त ड्रोन्स को लेकर जिस तरह से DGCA की गाइडलाइन है, लेकिन यहाँ पर जो लोग ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, इस वक्त हम जो आपको दिखा रहे हैं, उनका ये कहना है कि ड्रोन्स के ऑपरेशन को लेकर DGCA की तमाम तरह की गाइडलाइन है। उसके लिए एक निश्चित एरिया होता है, एक निश्चित समय सीमा होती है, लेकिन जो चाइनीज़ ड्रोन है या जो ब्लैक मार्केट में इस तरह के ड्रोन उपलब्ध हैं, उनका आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस तरह की घटना जम्मू में हुई है। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ मंजित नेगी, गुरुग्राम, आज तक।